देखो अब की बार हमने जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि किया हुआ है वो ये है कि अब की बार सप्लाई किस पे दे रहे हैं, रोटर पे दे रहे हैं। रोटर पे जब दे रहे हैं सप्लाई तो नॉर्मल सी बात है, रोटर की क्या होगी, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। क्लियर है, वो कितनी होगी 120 F/P करस्पॉन्डिंग, F मतलब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी रोटर पे। और स्टेटर को हमने क्या कर रखा है, ओपन सर्किट। ठीक है, अच्छा रिलेटिव मोशन बिटवीन क्या होगा जब रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग और रोटर फील्ड के बीच, तो नॉर्मल सी बात है इंड्यूस ईएमएफ आएगा किस पे, स्टेटर पे। तो हमको उसका फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है। ठीक है, पहली बात क्लियर है। अच्छा अब एक और बात कि रोटर को भाई ठीक है जब सप्लाई किया तो उस पर सप्लाई दिया तो उस पर क्या हुआ कि रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड आ गई विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। अब रोटर को रोटेट कराएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, रोटर को रोटेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। अब उसको कैसे, एक बार किसके डायरेक्शन में, एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। दो क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमको देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टेटर वाइंडिंग पे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब रोटर को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराया विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो क्या जो स्टेटर पे जो आपका फेज सीक्वेंस है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन तो ऐसे बन गए। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकते थे, थर्ड केस करके, कि अगर रोटर पे जो सप्लाई है, ठीक है, उसी को रिवर्स कर दें तो क्या फेज सीक्वेंस स्टेटर के फेज सीक्वेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तीन क्वेश्चन बन गए। पहले बताओ, फ्रीक्वेंसी भी देख लेंगे, तो तीन क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना लिमिटेशन दे सकता है कि गेट IES और UPSC करस्पॉन्डिंग, ज़्यादा बियॉन्ड द नहीं जाएंगे कि जिससे आपको तबीयत आपकी ख़राब हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो दैट्स वाई जितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं वो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर और भी चीज़ें हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या है कि 6 पोल है, 3 फेज फाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है, इज ड्रिवन बाई अनदर मशीन एट 800 RPM 1800 RPM। ठीक है, और साथ साथ ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसको आप यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन में नीचे इसको लिख के डाल देंगे जिससे आप वहाँ से भी समझ सकते हैं अगर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टारगेट स्टेटर। ठीक है, स्टेटर बनाएंगे, पहले स्टेटर छोटा करो। ठीक है, स्टेटर ये हो गया आपका स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, और एक बना दो यहाँ पे रोटर, और ये हो गया रोटर वाइंडिंग। सप्लाई किस पे कर रहे हैं आपकी बार, सप्लाई किस पे दे रहे हैं, रोटर पे। 3 फेज सप्लाई, V और F की वैल्यू कितनी 58, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रोटर पे सिंप्लिसिटी के लिए एक वाइंडिंग हमने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों में, एक वाइंडिंग को। ठीक है, और ये क्या आपकी बार ओपन सर्किट। ठीक है, ये क्या है ओपन सर्किट, सप्लाई इधर से दी जा रही है। चलो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन को पढ़ लो कि नहीं कि इज ड्रिवन बाई अनदर मशीन एट 1800 RPM द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई। 50 हर्ट्ज सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, इफ द मशीन इज रोटेटिंग if the mechanical rotation of the motor is in the same direction as the rotor winding, ठीक है, the flux rotation then the frequency of the stator voltage will be। हमको देखना है इस पे वोल्टेज। पहले ये बताइए सिंपल, पहले एकदम सिंपल सी बात, सप्लाई अगर जब आप इस पे देंगे तो क्या होगा, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। ठीक है, या बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दैट इज NS, वो कितनी होगी 120 F/P करस्पॉन्डिंग, दैट इज 120। F की वैल्यू कितनी 50 हर्ट्ज, और ये कितना 6 पोल दैट इज 1000 RPM। तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको क्या नज़र आएगा कि रोटर जो है N2 जो कि NS के करस्पॉन्डिंग 1000 RPM से क्या कर रहा है, रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर या रोटर वाइंडिंग वो कितने से रोटेट कर रहा है 1000 RPM से। मतलब
कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल की कल्पना, यहाँ पे N2 और यहाँ पे S2 है, तो ये जो है कैसे रोटेट कर रहा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो मैग्नेट की कल्पना करें तो वो मैग्नेट इस पर कैसे रोटेट कर रहा है, लाइक दिस वन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो क्लियर। दिक्कत है तो इसको ए बना दो, इसको कैपिटल ए। ये किसका है, रोटर पे, और ये स्टेटर पे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे हो गया। डिक्टो वही चीज़ है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग सप्लाई जहाँ पे देंगे उसके उसके करस्पॉन्डिंग नहीं, अगर स्टेटर पे देंगे तो NS जनरेट होगा किसके करस्पॉन्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, और रोटर पे देंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। क्लियर है, यहाँ पे बैठे हैं तो आपको दिखेगा कि कितने से जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने से रोटेट कर रही है, 1000 RPM से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बोला है क्वेश्चन में कि अनदर मशीन, देखो ड्रिवन बाई अनदर मशीन 1800 RPM से इसको रोटेट करा जाता है रोटर को। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, ठीक है बोला ना, द रोटर इज द सेम डायरेक्शन एज द रोटर वाइंडिंग फ्लक्स रोटेशन। ठीक है, तो मतलब जिधर इसका डायरेक्शन है उधर ही हम इसको रोटर को क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो ये बताइए NR किधर आएगा, लाइक दिस वन। तो बताइए ये कितना है, 1800 RPM। 1800 RPM से क्या कर रहा है, इसको रोटर को रोटेट करा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, एक्सटर्नल मीन्स मतलब प्राइम मूवर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ठीक है हमने रोटेट तो करा दिया। अब ये बताइए इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस EMF होगा। नीचे लिख लो, इंड्यूस EMF किसकी वजह से होगा, इस पे जो इंड्यूस EMF होगा किसकी वजह से, इस रोटर की फील्ड की वजह से होगा। इंड्यूस EMF इन स्टेटर ड्यू टू रोटर फील्ड। रोटर फील्ड क्लियर है कि नहीं, एकदम चीज़ों को क्लियर करते जाओ। ठीक है, तो चलिए अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब तो हमारा टारगेट होगा भाई फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच स्पीड। भाई इसको स्पीड कितनी नज़र आ रही है पहले ये देखना है ना। तो ये बताइए स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हमको किस पे देखनी है, इस पे देखनी है। ठीक है, हमको किस पे देखनी है, इस पे देखनी है। तो क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो नीचे लिखो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू किस, जिससे देखना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग दैट इज डेल्टा एन। अब ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में बैठ कर किसको देखना है, रोटर फील्ड को ना। इस रोटर फील्ड को यहाँ पे बैठ के देखना कि ये कितने से रोटेट करेगा। कब, जब ये रोटेशन, देखो जब रोटर में रोटेशन नहीं था, रोटर में रोटेशन का मतलब जब मैकेनिकल रोटेशन नहीं था, मतलब वो मैकेनिकली रोटेट नहीं कर रहा था विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर जो रोटेट करा रहे हैं एक्सटर्नल मशीन से, इसको रोटेट जब नहीं करा तब इसको कितना नज़र आ रहा था, 1000 RPM। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही इसको इसी के डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जिधर फील्ड की स्पीड है, रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, उधर ही हम रोटर को विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मीन्स से प्राइम मूवर से हम उसको रोटेट कराएंगे। तो इसको क्या नज़र आएगा, इसको समझने के लिए आप बहुत सिंपल है कि इसको लीनियर डायग्राम में बनाओ। ठीक है, लीनियर डायग्राम बना सकते थे, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे रख दो स्टेटर, ये ठीक है स्टेटर है, ये कौन है स्टेटर, हमको यहाँ पे बैठ के देखना है ये कौन है। एक तो यहाँ पे रोटर है, ये ए और ये कैपिटल ए। जब ए पे ए कितने से रोटेट कर रहा है, देखो ये जो है कितने से रोटेट कर, रोटर कितने से रोटेट कर रहा है, NR से। ठीक है, तो NR की वैल्यू कितनी है, जो भी है 1800 RPM। ठीक है, और रोटर भी इसी की डायरेक्शन में है। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कैसी है, वो भी इसी की डायरेक्शन में है ना। देखो दैट इज N2 दिस इक्वल टू S2 जो सॉरी S2 कितना है 1000 RPM। तो इस बंदे को क्या नज़र आएगा ये, अब इस बंदे को मतलब जो स्टेटर में बैठा है उसको क्या नज़र आएगा, उसको तो ये नज़र आएगा कि ये जो है वो NS प्लस क्या है NR,
नहीं देखो कैसे, सपोज करो कि आप एक ट्रेन है, ट्रेन क्या है, एक जो बंदा देख रहा है ये स्टेटर, तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन को सपोज करो वो रोटर है, लाइक दिस वन, ठीक है। उस रोटर पे एक बच्चा दौड़ रहा है, जो बच्चा दौड़ रहा है, और सपोज करो जब बच्चा दौड़ेगा, ट्रेन पे दौड़ रहा है, तो जो ट्रेन पे बैठे दौड़ रहा है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में चल रहा है, नहीं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1000 आरपीएम। ट्रेन के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी, 1000, मतलब अगर आप ट्रेन पे बैठ जाओ तो आपको लगेगा वो बच्चा कितने से दौड़ रहा है, 1000 आरपीएम से। और जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसको क्या नज़र आएगा, उसको नज़र आएगा कि ट्रेन की स्पीड तो ऐसे है और उस पर बच्चा दौड़ रहा है, तो उसको बच्चा और तेज़ी से दौड़ता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड प्लस बच्चे की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दैट्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा एन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस प्लस एन आर। तो ये हो जाएगा कितना, एन एस कितना है 1000 प्लस 1800, दैट इज़ 28,000 आरपीएम। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं जो कहना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, लीनियर मोशन हमेशा मान लो, जब भी कभी दिक्कत हो लीनियर मोशन मान लो कि इसको क्या नज़र आएगा। तो इसको तो अब समझ में आ गया कि इसको क्या नज़र आएगा, इसको नज़र आएगा क्या कि ये जो N2 है वो एक्चुअल में कितने से मूव कर रहा है, दैट इज़ कितना है 20 NS प्लस NR से, ना दैट इज़ 2800 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। और किस डायरेक्शन में, रोटर के डायरेक्शन में। अरे तो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको नज़र आएगा कि ये 28, तो क्लियर है। ये कैसे बना कि हमने क्या मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, प्लेटफॉर्म पे बैठने का मतलब स्टेटर बैठ गया, स्टेटर, और ट्रेन को क्या मान लो कि रोटर है, और ट्रेन, ठीक है, रोटर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब जो हम लोग मैकेनिकली इसको रोटेट करा है रोटर को, ठीक है, वो कितने से रोटेट करा थे 1800 आरपीएम से, और उस पर एक बच्चा दौड़ रहा है। तो जो बच्चा दौड़ रहा है ट्रेन पे वो कौन है, वो रोटर की स्पीड, रोटर की फील्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, ठीक है। तो क्या नज़र आएगा, जो बच्चा जो प्लेटफॉर्म पे बैठा उसको लगेगा कि चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, वो लगेगा कि वो बच्चा जो कितने से दौड़ रहा है 800 आरपीएम से दौड़ रहा है, किस पे, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। उसको विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग या प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म वो बच्चा कितने से लगेगा कि कितने से दौड़ रहा है 2800 आरपीएम से। पहले तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना। पहले इसको बनाओ जल्दी से। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ नीचे लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन स्टेटर वाइंडिंग, F2 दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/120 इंटू डेल्टा है 6, ये कितना है, कितना आएगा 1, ठीक है, यही होगा ना जी 140 हर्ट्ज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी F2 कितनी आ गई, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, चीज़ें जो समझ में आ गई। फाइनली कि जो स्टेटर है, स्टेटर जो A है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, स्टेटर पे इंड्यूस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इंड्यूस वोल्टेज करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी 150 हर्ट्ज, ठीक है। और इसको N2 कितने से नज़र आएगा, दैट इज आरपीएम करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्वेश्चन में, क्या इस सेम डायरेक्शन की क्या जगह क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखते हैं, पहले बताओ यहाँ तो कोई डाउट नहीं, फेस सीक्वेंस जो आप इसका होगा वही फेस सीक्वेंस इसका, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखना चाहते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, अब इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग देखो NS तो वही रहेगा, बस चेंजेस क्या क्या होंगे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा इनटू, अब की बार डायरेक्शन किधर है, रिवर्स। हमने कैसा कर दिया, लाइक दिस वन, नहीं यही किया है। चलो अब ये बताइए हमको फिर से किस पे देखनी स्पीड, NS तो वही रहेगा, NS में कोई क्योंकि सप्लाई रोटर पे दे रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं किया हमने है। हाँ क्वेश्चन ये है कि अगर रोटेशन किधर कर दिया गया, हमने जो प्राइम मूवर की हेल्प से जो रोटेट करा रहे थे इसको किधर रोटेट करा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटर की मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस वन, ऐसे रोटेट जब कराएंगे तो क्या होगा। तो पहले तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, किस पे देखना है, इस पे देखना है ना, किस पे देखना है, इस पे देखना है, किसकी वजह से देखना है। देखो हमको यहाँ पे बैठ के इस फील्ड को देखना है ना, इसकी फील्ड, तो फील्ड किसकी बोलेंगे, रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, फिर वही स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, डेल्टा एन दिस भी इक्वल टू, अब हमको किधर होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सिंपल सी बात, एकदम सिंपल, ये तो हटा दो नहीं तो कंफ्यूज, दूसरा क्वेश्चन है ना इसको भी हटा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस दो चीज़ें चेंज कर दे तो दूसरा क्वेश्चन है, बाकी सब सेम है। आप लोग फिर से बनाइएगा इसको, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो बाद में कभी काफ़ी पेज पलटे तो लगा कि एक ही क्वेश्चन लग रहा है। चलिए अब ये लीनियर डायग्राम बना लिया, ये क्या है स्टेटर ए, ये क्या है रोटर, ये क्या है N2, ठीक है, N2 लाइक दिस वन। देखो पहली बात ये कौन सा है, रोटर, ये क्या है रोटर वाइंडिंग का A। पहले हम लोग ये जो स्पीड है N2 तो ठीक है, इसको नज़र जो आ रहा था N2 ये S2 NS के करस्पॉन्डिंग दैट इज़ 1000 RPM, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, मतलब NR अब की बार इधर है, ठीक है, RPM। अब बताओ इसको क्या नज़र आएगा, यहाँ से बैठे बंदे को क्या नज़र आएगा, ये कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है मूवमेंट। पहली बात ऐसे समझते हैं, सिंपल सी बात है एकदम बेसिक्स। चलो क्या था, प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, स्टेटर वाइंडिंग मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठ गया बंदा, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन आपकी बात किधर है, ऐसे है, ठीक है, पहले दो इस डायरेक्शन में थी, अब कैसे होगी लाइक दिस वन की करस्पॉन्डिंग, और उस पर एक बंदा ऐसे दौड़ रहा है, और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ये है, ट्रेन ऐसे है, तो ट्रेन कितने स्पीड से जा रही है 1800 से, और ये जो बंदा है जो दौड़ रहा है उस पर, वो कौन है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है 1000, तो ये ऐसे दौड़ रहा है और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो जो बंदा बैठा है उसको क्या नज़र आएगा कि ये बंदा कितने स्पीड से दौड़ रहा है। ये बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन की कि बच्चे की, 1800 इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है ना इससे, तो नेट मूवमेंट किधर होगा, NR के डायरेक्शन में। पहले बताओ NR के डायरेक्शन में होगा, पहले बताओ, इतना तो फिक्स है, NR माइनस, ठीक है, NR माइनस कौन हो जाएगा, जो बच्चे की स्पीड है, बच्चे की स्पीड जो भी है, मतलब रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दैट इज़ NS, ये कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1000, फाइनली 800 RPM। पहले बताओ, ठीक है, 800 RPM से लगेगा, बच्चा क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, रोटर के डायरेक्शन में, रोटर के जिधर रोटर मूव कर रहा है, नहीं जिधर रोटर को मूव कराया जा रहा है, मतलब ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको लगेगा कि एक्चुअल में N2
कितने से रोटेट कर रहा है, 800 आरपीएम से। यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको लगेगा कि 1000 से, लेकिन जो स्टेटर पर बैठा है उसको लगेगा 800 आरपीएम से। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले तो क्लियर है कि नहीं। जो यहाँ पे बंदा है उसको लगेगा कि वो इधर जा रहा है, नहीं, मतलब जो ट्रेन पे बैठा है उसको लगेगा कि 1000 से किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे बैठा है उसको लगेगा कि ये एक्चुअल में ये इधर जा रहा है, कितने से, 800 आरपीएम से। क्लियर है कि नहीं। क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना रहा है, 800 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मतलब यही हुआ ना, इस डायरेक्शन में। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, अब बताने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ समझनी है। देखो इसको याद करने का ट्रिक मत लगाना कभी भी। जब भी ये जो इस स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे टफ यही पोर्शन होता है, किधर स्पीड करें, रिलेटिव, माइनस करेंगे, प्लस करें। सिंपल सी बात है, लीनियर डायग्राम बनाओ और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो। और जिसको देखना है, किसको देखना था, फील्ड की स्पीड। किसके फील्ड की स्पीड, यहाँ पे किसकी फील्ड की स्पीड है, रोटर की, तो रोटर की फील्ड की स्पीड किसको देखनी है, स्टेटर पे, स्टेटर वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, तो स्टेटर बैठ जाओ, वहाँ से देखो और उसको लीनियरली बना के आप देख लो, ठीक है। तो क्लियर है। क्या करेंगे, इस स्पीड में से इस स्पीड को माइनस करें, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इस बंदे को नज़र आएगा कि ये कितने से आ रहा है, 800 आरपीएम से आगे की तरफ, ठीक है। तो खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो डेल्टा एन हो गया। अब देखना है फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस, नीचे लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन स्टेटर वाइंडिंग F2 दिस इक्वल टू P अपॉन 120 डेल्टा एन। P की वैल्यू 6/120 इंटू 800 कितना आएगा, 40 हर्ट्ज। चलो तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। तो फाइनली क्या नज़र आएगा, अगर आप लोग इसको, ये स्टेटर है ए, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, F2 दैट इज़ 40 हर्ट्ज बनाना चाहें तो, और जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में ना, ऐसे कितना आएगा, 800 N2 जो कितना नजर आएगा, 800 आरपीएम, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या था कि फेज सीक्वेंस देखना है, किस पे, स्टेटर पे। चलो देखते हैं वो क्या चेंज होगा कि नहीं होगा। पहले इसको जल्दी से बनाओ। इसके लिए दोनों को कंपेयर करो। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो 40 हर्ट्ज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो केस फर्स्ट में क्या क्या आया था, देखो F2 कितना आ गया था, 40 हर्ट्ज, और डेल्टा एन रिलेटिव मोशन कितना था, 800 आरपीएम। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और नेक्स्ट टारगेट, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या है, फेज सीक्वेंस देखना। फेज सीक्वेंस देखने का मतलब रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्टेटर वाइंडिंग। हमारा जो टारगेट है वो किधर है, हमको यही देखना है। जिधर उसका डायरेक्शन होगा उसी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, फेज सीक्वेंस भी। पहले बताओ क्लियर है। तो केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आया था, पहले केस फर्स्ट बनाते हैं और फिर केस सेकेंड, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या था हमारा, ये क्या था, रोटर स्ट्रक्चर जो ए था, सॉरी स्टेटर, ये था स्टेटर ने, हाँ। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये N2 जो लिखते थे, जो कि हमारा डेल्टा एन था, वो कितना था हमारा, लाइक दिस वन। और F2 कितना आया था, 140 हर्ट्ज। क्लियर। इसके करस्पॉन्डिंग N2 कितना आया था, जिसको हम डेल्टा एन लिखते थे, दैट इज़ 800 आरपीएम। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी F2, जो अभी हमने डिस्कस किया, लाइक दिस वन। इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे ना, देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग देखना है हमको है।
तो पहले बताइए, पहले वाले के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। पहला टारगेट क्या है? फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग। हमको सिर्फ यहाँ बनाओ और इसको यहाँ पे। ये जो आई थी स्पीड 2800 आरपीएम, यही था 2800 आरपीएम नहीं, और यही थी ना स्पीड, रोटर की स्पीड। ये जो हमने डेल्टा एन दिखाया है, ये डेल्टा एन या N2 जिसको बोल रहे हैं हम लोग, नहीं जो N2 बोल रहे हैं, जो कि डेल्टा एन के बराबर है, ये कौन सी स्पीड है? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, रोटर की फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, यही है ना, रोटर फील्ड की स्पीड। और यहाँ पे अपोजिट आई थी लाइक दिस वन, ये था ना, यहाँ पे N2 जो है डेल्टा एन के बराबर, जो कि कितना है 800 आरपीएम। बताओ, अब इससे कंपेयर करो, फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज है ना। सेकेंड वाले में जो आप लिख सकते हैं रिलेटिव, ज़्यादा सही लिखना, रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किसका? ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो ये रिवर्स है ना, इज रिवर्स नहीं, देखो पहले इसमें ऐसा था, अब क्या हो गया, हमने क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एनआर का रिवर्स कर दिया था ना। पहले वाले में तो क्या था कि स्टेटर जो रोटर की फील्ड थी वो कैसी थी, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और प्राइम मूवर को रोटर को रोटेट कराया था विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो भी किस डायरेक्शन में, लाइक दिस वन में, तभी तो दोनों स्पीड ऐड हो गई थी। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, तो इसमें जो इंड्यूस मिलेगा जो रोटर पे दिया था, अगर ABC करस्पॉन्डिंग तो ABC करस्पॉन्डिंग मिलेगा, फेज सीक्वेंस सेम मिलेगा। किस पे? स्टेटर पे। ठीक है, स्टेटर पे जो इंड्यूस EMF होगा उसका जो फेज सीक्वेंस होगा, जो रोटर पे फेज सीक्वेंस होगा, रोटर पे आपने जो फेज सीक्वेंस रखा वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे पता चला? देखो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, रिवर्स आ रही है ना, दैट्स वाई। ठीक है, इज रिवर्स। तो आप कह सकते हैं दैट इज फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस EMF। कहाँ पे इंड्यूस EMF? इन स्टेटर इज रिवर्स। बोले बताओ क्लियर है कि नहीं? इज रिवर्स। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि सेकंड केस में रिवर्स हो जाएगी, जबकि फर्स्ट वाले केस में जो रोटर पे फेज सीक्वेंस था वही फेज सीक्वेंस, अगर ABC था तो ABC ही रहेगा स्टेटर पे भी, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ABC दिया था रोटर पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACB। क्लियर? तो पहले इसको बना लो, फिर लास्ट केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले इसको बना लो। देखो केस थर्ड करस्पॉन्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर इन द सेम डायरेक्शन एज इन केस फर्स्ट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो रोटर का है वो सेम डायरेक्शन में है। चेंजेस क्या किया गया है, बट फेज सीक्वेंस ऑफ रोटर सप्लाई इज रिवर्स। अगर जो है फेज सीक्वेंस जो है क्या किया गया, द फेज सीक्वेंस ऑफ रोटर सप्लाई इज रिवर्स। फेज सीक्वेंस जो रोटर सप्लाई का उसको रिवर्स कर दिया जाए तब क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमको देखना है, स्टडी करना है। ये तो बना लिया होगा ये सब चीज़ें, इसको इट इजी रहने दो, नहीं तो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं कि ठीक है, क्वेश्चन लिखा होगा आप लोगों ने, जहाँ तक मुझे पूरा यकीन है ये अभी भी ओपन है। हमने क्या कर दिया, जो 3 फेज सप्लाई दिया हुआ है इसमें देखो, आपको पता है कि अगर हम
फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, जो जनरेट होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो जब आप रोटर पे चूँकि बात करें 3 फेज सप्लाई क्या कर दी गई, रिवर्स। तो जब रिवर्स कर दी, ये अगर दिमाग में डाउट है कैसे होता है तो ये 4.01 में हमने डिस्कस किया है कि ये चीज़ें प्रूव करके दिखाया है, अपने मन से नहीं बोल रहे कुछ भी, कि 3 फेज सप्लाई अगर रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, फिर 3 फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस जो क्वेश्चन में ये ना, फेज सीक्वेंस ऑफ रोटर सप्लाई इज़ रिवर्स। अगर जो फेज सीक्वेंस अगर रिवर्स कर दिया जाए 3 फेज सप्लाई का जो आप दे रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो जो पहले सीक्वेंस में अगर ABC में क्लॉकवाइज बन रही थी तो अब क्या बनेगी, एंटी क्लॉक। मतलब अब इसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा उसको लगेगा कि जो NS है, NS तो वही रहेगा, NS की वैल्यू 120 F/P जो कि 1000 RPM के बराबर ही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, दैट इज NS। ठीक है, तो इसको लगेगा कि ये कैसे जा रहा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, एंटी क्लॉक। ठीक है, हाँ। और जो अब ये बोला ना केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन का किधर से था, NR का डायरेक्शन किधर था, लाइक दिस वन। बना लो ऐसे, कितना है 1800, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे बैठ के देखना है, यहाँ पे आप बैठे हैं इस स्टेटर वाइंडिंग को देखना है कि ये किधर जाएगा। तो पहले तो लीनियर डायग्राम बनाते हैं। लीनियर डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे पहले बना लो, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए, ठीक है। एनआर की स्पीड, ठीक है, अगर ये लाइक दिस वन है, सॉरी एनआर लिख दो ज़्यादा सही है, एनआर 1800 RPM, ठीक है। एनआर की स्पीड ऐसे है और ये ठीक उसके अपोजिट है, ठीक है। ये वाला जो है अपोजिट जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है इसको जो दिखेगा यहाँ पे N2 किधर, इस डायरेक्शन में, जो कि NS है वो कितना 1000 RPM। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अब इस यहाँ पे आप बैठे हो, इसको देखना है, इसको क्या दिख रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ऐसे चल रही है और एक बंदा पीछे भाग रहा है, ठीक है। ये जो है इधर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, ये बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है। तो इसको क्या नजर आएगा, दिस स्पीड में से दिस स्पीड को क्या कर दो, माइनस कर दो, नहीं तो क्या लिखोगे, पहले तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्पीड ऑफ, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, देखो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड सॉरी स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ क्लियर है। डेल्टा एन जिसको बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, NR माइनस NS, जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस, देखो अपोजिट है ना, सिंपल सी बात है, जो अपोजिट, देखो ये लाइक दिस वन है, ट्रेन जा रही है, उस पर एक बंदा इधर की तरफ भाग रहा है, और जो बंदा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसको क्या लगेगा कि जो जिस स्पीड से ट्रेन भाग रही है उसमें से उसकी स्पीड जो बंदा भाग रहा है इस साइड में माइनस कर दो। अगर निगेटिव आ रही तो इसका मतलब नेट मोशन इधर है बच्चे का, नहीं जो बच्चा दौड़ रहा है उस पर उसका नेट मोशन इधर है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब किधर जा रहा है एक्चुअल में, वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। भले वो दौड़ रहा है लेकिन वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे लिफ्ट में हम लोग जाते हैं ना, वो जो मॉल्स में लगी रहती हैं, तो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, नहीं उसमें ऐसे जाते हैं और ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, ऐसा ही ना, तो नेट मोशन किधर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो ये तेज़ी से चढ़ रहा है और वो धीमे धीमे उतरेगा तो वो ऊपर ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो वही है NR माइनस क्या हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा बोलो, NR माइनस 1000 दैट इज 800 RPM। और स्पीड किधर होगी, NR के डायरेक्शन में, मतलब नेट मोशन किधर आएगा, सॉरी डेल्टा एन की वैल्यू किधर आएगी, रिलेटिव जो भी है डेल्टा एन जिसको N2 बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे, वो कितनी 800 RPM आएगी। मतलब ये स्पीड कौन सी है, ये स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर की स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग,
ये कौन सी स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग। पहले बताओ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब बताओ फ्रीक्वेंसी F2 कितना हो जाएगा, फार्मूलास बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितना है, P/120 इंटू कितनी स्पीड है जी 800, तो ये कितना आएगा, अभी भी 40 हर्ट ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखना है कि यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा देखना है सीक्वेंस किधर होगा। पहले बनाओ जल्दी से इसको, क्योंकि वही मिटा के बनाएंगे, स्पेशली इसको बनाओ जल्दी से। केस थर्ड में क्या निकल के आया, ये क्या है ए, ठीक है। F3 कितना आया 40 हर्ट, कोई दिक्कत नहीं। N2 जो कि हम लोग डेल्टा N बोल रहे थे, दैट इज़ 800 RPM। और डायरेक्शन किधर आया, रोटर की डायरेक्शन में, जो रोटर का मोशन था। ठीक है, जो रोटर का मोशन कैसा था, लाइक दिस वन। ठीक है, तो पहला टारगेट तो ये होगा, इसको बनाते हैं। और कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले से। पहले तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये दिस वन। अब बताइए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर आया था, जिधर रोटर क्या हो रहा था, रोटेट कर रहा था। जिस साइड हम लोग रोटर को रोटेट करा रहे थे ना, किधर आया था रोटेशन, लाइक दिस वन। ठीक है, कितनी स्पीड थी 1000, जो N2 आया था डेल्टा N के करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ 1800 RPM। क्लियर, ये था ना। जिधर नेट मोशन किधर आया था 1800 में से, देखो 1800 ये था, 1800 RPM। और ये था ना जी, नहीं सॉरी, हाँ ये था 1800 RPM ये था। और ये था मोशन किसका, ड्यू टू ये स्टेटर फील्ड का, सॉरी रोटर फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू रोटर वाइंडिंग, वो लाइक दिस वन। यही था, ये 1000। तो 1000 में से ये माइनस, इसमें से ये माइनस कर दे तो कितना आया आपका 800। किधर मिला स्पीड, लाइक दिस वन। मतलब सेम। अब इसको कंपेयर करो फर्स्ट केस से, तो देखो फेस सीक्वेंस में चेंजेस है कि नहीं, नहीं, सेम डायरेक्शन में है ना। तो कर सकते हैं क्या, स्टेटमेंट इसको खत्म कर दें, एज रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम एज in case first। so phase sequence क्या होगा, phase sequence same as in case first। तो जो केस फर्स्ट में फेस सीक्वेंस होगा वही फेस सीक्वेंस यहाँ पे भी होगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे तीनों केस हमने डिस्कस किया, और भी चीज़ें हैं, और भी क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल इनको बना लो पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या किया था, फेस सीक्वेंस माइंड में आ रहा था ना कि सर फेस सीक्वेंस चेंज कर देने पे क्या, फेस सीक्वेंस चेंज कर देने पे, फेस जब सीक्वेंस चेंज किया था तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चेंज हुई थी, लेकिन क्या उससे जो इंड्यूस ईएमएफ है ऑन स्टेटर वो भी चेंज होगा प्रीवियस वाले से, क्या वो भी फेस सीक्वेंस उसका चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा। तो क्या निकल गया, यहाँ पे तो नहीं चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। डिपेंड कर रहा है रोटर कितने से रोटेट कराया जा रहा है, प्राइम मूवर से रोटेट करा। तो इस वजह से कुछ भी इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि कोई चीज़ एक चीज़ चल जाएगी, हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे जो रिलेटिव जितने भी इसके क्वेश्चन हम कराएंगे सब कंसेप्चुअली कराएंगे, जो कि आप वहाँ पे एग्जाम में बैठो तो आपको लगेगी बहुत हल्का चीज़ है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं कराएंगे। किसी को लग रहा होगा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, हमने तो खैर इतना करा दिया कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, वैसे कोई एक पार्ट पूछा जाएगा। हमने तो इस 3 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो कि आपको पता चल गया, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल आपको रखना है, और बेसिक फंडामेंटल रख के चीज़ों को एनालिसिस करना है। तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन को जब आप पहले आप जैसे मैंने करा उस तरीके से करो, और कभी डाउट लगे ना तो उसको 1-2 बार और देख लो, क्योंकि हो सकता है कि कंसेप्ट में दिक्कत हो जाए आपको। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की लीनियर डायग्राम से समझाने की, पूरा एक चीज़ को नट बोल्ट इसका ढीला करके। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो फिर से एक बार बात करो, और फिर इसके बाद अपने से करो इन क्वेश्चन को, और भी इससे भी। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल इसको बना लो।